Hello my friend, in this video I will discuss with you very important topic for the GATE exam, that is rank of the matrix। कि रैंक की मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। ठीक है, सो माय नेम इज़ गुरवीत सिंह, एज यू कैन सी ऑन द स्लाइड, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गेट क्वालिफाइड, intern and semi foundation। okay, let's start our discussion with the topic how to find the rank। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रैंक होती क्या है, कि और किसी मैट्रिक्स की रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करूंगा। ओके, वन बाई वन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करूंगा। तो देखिए यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसका मीनिंग क्या है। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है, ओके, 2 3 1 1 2 1 3 2 1, तो क्या है इसमें अगर हम देखेंगे कि 2 क्रॉस 2 के कितने माइनर्स पॉसिबल हैं। एक ये है, एक ये है, एक ये है, ऐसे बहुत से माइनर क्या हैं पॉसिबल हैं 2 क्रॉस 2 के। ऐसे 3 क्रॉस 3 के भी पॉसिबल हैं। ओके, कोई भी मैट्रिक्स दिया है तो उसके क्या है 2 क्रॉस 2 के भी माइनर्स हो सकते हैं, 3 क्रॉस 3 के भी हो सकते हैं, और 1 क्रॉस 1 के ही हो सकते हैं। 1 क्रॉस 1 के क्या हुए, ये एलिमेंट हैं, वही 1 क्रॉस 1 के माइनस हो गए। और 2 क्रॉस 2 के मैंने आपको दिखाई दिए, ये वाले जो हैं ये 2 क्रॉस 2 के हो गए। 3 क्रॉस 3 का एक ये बड़ा वाला मैट्रिक्स, वही 3 क्रॉस 3 का हो गया। तो रैंक क्या है, मैंने बताती है कि रैंक क्या है। तो रैंक में हमें एक ऐसा ऑर्डर फाइंड आउट करना है। क्या करना है, एक ऐसा ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ठीक है, मान लो वो ऑर्डर क्या है, आर है, किसका, माइनर्स का। अगर हम R+1 ऑर्डर पे जाएंगे, R+1 ऑर्डर का अगर माइनर्स देखते हैं, तो वो जितने भी माइनर्स R+1 के होंगे वो क्या होंगे, सब जीरो होंगे। और जो ऑर्डर R है, R ऑर्डर के जितने भी माइनर्स होंगे उनमें से एट लीस्ट वन माइनर क्या होगा, वन माइनर क्या होगा, नॉन जीरो होगा। क्या होगा, नॉन जीरो। तो इसका यहाँ पे देखिए मीनिंग क्या हुआ। रैंक क्या है, एक ऐसा ऑर्डर आर फाइंड आउट करना है जिसके ऊपर का ऑर्डर जाने पर हायर ऑर्डर के लिए R+1 के लिए जो आपका माइनर है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएंगे। सपोज अगर किसी की मैट्रिक्स कितनी है, वो रैंक अगर 2 है, रैंक अगर 2 है, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि 2+1 मीन्स 3। अगर 3 क्रॉस 3 के जो माइनर्स होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। और जो 2 है, 2 क्रॉस 2 के जो माइनर होंगे वो क्या होंगे, उनमें से एटलीस्ट एक ऐसा होगा जरूर माइनर जो नॉन जीरो होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब देखिए, देखते हैं क्या इसमें स्लाइड में दिया था। यहाँ पे देखो, तो देयर इज एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर 1। तो इसमें क्या है कि अगर किसी की रैंक आर है तो जो आर के जितने भी माइनर होंगे आर ऑर्डर के वो क्या होंगे, एटलीस्ट उनमें से एक तो क्या होगा, नॉन जीरो होगा। और R+1 मीन्स हायर ऑर्डर के जितने भी होंगे वो क्या होंगे, सब जीरो हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए की पॉइंट में किया था, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स। तो आपको मैं सबसे पहले बताता हूँ कि लीनियरली डिपेंडेंट कॉलम और लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, 2 3 1, ये क्या है, मेरा एक कॉलम है। ओके, और एक दूसरा कॉलम है मेरा क्या, 4 6 2। अगर हम इसमें से अगर 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचता है, 2 3 और 1। ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम क्या है, सेम है। अगर 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, ठीक है, और 2 कॉमन लेने के बाद ये दोनों क्या आ गए, सेम। तो ये क्या हो गए, लीनियरली डिपेंडेंट। क्या हो गए, लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट। और अगर कॉलम लेने के बाद इक्वल नहीं आते
तो क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। समझ आ गई बात। तो क्या है रैंक, क्या चीज़ है रैंक, क्या है द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स। तो जितने भी उसमें मैक्सिमम नंबर होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स के किसी भी मैट्रिक्स में, वही क्या है उसकी रैंक है। और देखिए दूसरी क्या है, ए मैट्रिक्स इज फुल रैंक इफ़ ऑल रो एंड कॉलम्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर किसी भी मैट्रिक्स के जितने भी रो हैं और जितने भी कॉलम्स हैं सभी क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो उसको बोलेंगे फुल रैंक मैट्रिक्स। अगर उनमें से एक भी अगर उनमें से एक भी लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसे रैंक डेफिसिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रैंक डेफिसिट बोलेंगे। और लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट का मीनिंग तो मैंने आपको बता ही दिया है। ओके। और देखिए कि रैंक, किसी भी मैट्रिक्स की रैंक को कैसे शो करते हैं, ऐसे करते हैं रो ऑफ ए मैट्रिक्स। ये क्या होगी? रैंक को शो करने का एक तरीका है। अब आगे नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। इसमें है प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टी में क्या दिया है? द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स डज नॉट चेंज बाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका मीनिंग हुआ, मैं आपको देखो बताता हूँ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो क्या है आसानी रहेगी समझने में। कि रैंक है, क्या दिया था अभी देखिए यहाँ पे, जो रैंक है वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से चेंज नहीं होती है। अगर मान लो किसी ने आपको एक मैट्रिक्स दे दिया ए, ठीक है, ये आपको एक मैट्रिक्स दिया 2 3 1 3 2 0 1 2 3। तो अगर आप इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगाते हैं, जैसे मान लो R2 माइनस R1, इस तरीके का अगर कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो इसकी क्या है, जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मैट्रिक्स आएगा उसकी और जो पहले था दोनों की क्या रहेगी? रैंक सेम रहने वाली है। दोनों की रैंक सेम रहने वाली है। अब उसके बाद मैं देखता हूँ कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो ओनली व्हेन द मैट्रिक्स इज नल मैट्रिक्स। अगर कोई बोलता है कि किसी भी मैट्रिक्स की क्या रैंक जीरो हो सकती है, तो आंसर दीजिए यस। रैंक क्या हो सकती है? जीरो हो सकती है। कौन से केस में होगी? जब नल नल मैट्रिक्स होगा। नल मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है? नल मैट्रिक्स का मीनिंग होता है कि उसके जितने भी एलिमेंट हैं किसके, मैट्रिक्स के, वो क्या होने चाहिए? सारे के सारे जीरो होने चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका? नल मैट्रिक्स हो जाएगा। और जो दूसरी बात तो उसमें दी गई है, जो रैंक होती है किसी भी मैट्रिक्स की, अगर मान लो 3x4 का आपका मैट्रिक्स है तो उसकी मैक्सिमम रैंक हो सकती है 3। जो मिनिमम होगा उसका रो और कॉलम में जो मिनिमम होगा वो उसकी मैक्सिमम रैंक होगी। अगर हम ए और बी का मल्टीप्लाई कर देते हैं दो मैट्रिक्स की, तो जो उन दोनों की पार्टिकुलर रैंक्स होंगी, रैंक ए की जो रैंक होगी और जो बी की रैंक होगी, उनमें से जो मिनिमम होगी, अगर मान लो ए की रैंक 3 थी और बी की 4 थी, तो जो मिनिमम होगी मतलब 3, इनमें से मिनिमम क्या है? 3, तो वो ए क्रॉस बी की क्या होगी? मैक्सिमम रैंक होगी। ओके। अब इसमें ये चौथी प्रॉपर्टी में दिया गया है कि ए ट्रांसपोज और रैंक ऑफ ए एंड ए ट्रांसपोज दोनों क्या है? सेम है। ये देखिए ये प्रॉपर्टी तो समझ है। ट्रांसपोज तो पता ही है, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इसमें क्या है कि जो कॉलम्स होते हैं उनको रो में कन्वर्ट कर दीजिए, चाहे रो को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दीजिए, तो जो आएगा उसे क्या बोलते हैं? रैंक बोलते हैं। एक मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है हमारा? हमारा क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट करना है रैंक। ओके। किसकी फाइंड आउट करनी है रैंक? ये है हमारा 4 2 1 3 6 3 4 7 2 1 0 1। तो सबसे पहले तो इसमें देखना है कि ये क्या है? 3x4 का मैट्रिक्स है, तो इसकी मैक्सिमम रैंक कितनी हो सकती है? 3 जा सकती है। और 3x3 के माइनस देखिए कितने पॉसिबल हैं? 4 माइनर पॉसिबल हैं इसमें। और चारों की अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे अलग अलग, ओके, पहले तो इसकी लेंगे। देखो अगर उनका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं चारों का अलग अलग, पहले तो ये हो गया, दूसरा ये वाला है, ठीक है, तीसरा क्या है? पहले तो एक इसको लीव कीजिए और इसका ले लीजिए, फिर इसको कीजिए लीव, इसको लीव कीजिए, इसको लीव कीजिए, मतलब 4 पॉसिबल हैं 3x3 के।
और इस क्वेश्चन में मैंने फाइंड आउट में करके देख चुका हूँ ना, तो मुझे पता है कि जो चारों 3x3 के मैट्रिक्स आते हैं, जो भी चार आते हैं फॉर ऑल 4, उनके लिए क्या है, 0 आता है। अब 3x3 के क्या हो गए, 0 हो गए। अब 2 के चेक करते हैं, तो 2 के क्या है उसमें, तो 2 के इसमें देख दो नॉन जीरो दिया गया है। 2 का अगर फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। तो इसकी सिंपल सी बात है, देखो जो 3x3 के हैं वो हो गए 0, और 2 के हैं वो नॉन जीरो हैं, तो इसकी रैंक क्या होगी, 2 होगी। रैंक क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कोई आपको डाउट और क्यूरी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप पूछ सकते हैं। आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।